अपने गांव पहुंच गए हम। गांव पहुंच गए। अभी गांव बहुत अंदर है बट गाड़ी नहीं जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, रिक्शा लेना पड़ेगा। और ये चाचा का घर। हे गाइस, तो ये हैं हन्नू के परदादाजी जो हमारे बाबा थे, बाबा ससुर, उनके छोटे भाई। तो ये हैं हमारे हन्नू के परदादाजी और ये गांव में रहते हैं। चाचा जी और ये लोग गांव में रहते हैं और दादी और बाबा फरीदाबाद में रहते हैं। और दादी की शादी यहाँ पे हुई है और बाकी पापा वगैरह की शादी फरीदाबाद में ही हुई है। उसके बाद हम आ गए थे अपनी हवेली में, जो दादी की हवेली है उसके अंदर। भाभी ने मुझे पूरा अंदर का टूर कराया हवेली का, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी और भाभी यहाँ पे काफ़ी बार आ चुकी है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे। यहाँ के पुराने ज़माने की सारी चीज़ आपको मिलेगी। जैसे गेट देखे होंगे आपने, कितने हैवी हैं। और कहीं पे लॉक भी लगा हुआ है, जो दादी के रूम से उस पर लॉक लगा हुआ है। देखो कितना पुराने ज़माने का ये गेट है और जो लॉक लगा हुआ है, ताला है, वो भी कितने पुराने ज़माने का है। ये वाला रूम खुला हुआ था तो इस रूम में कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो छोटे दादाजी हैं उनकी कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे खाट वगैरह, दादी के संदूक वगैरह। और ये एक विंडो थी जो ऊपर से दिखता है पूरा नीचे, और ये 3rd मंजिल थी जिस पे हम आए हुए थे। यहाँ पे आए थे और फर्स्ट वाले पे हमारे छोटे दादाजी रहते हैं, इसलिए मैंने अच्छे से नहीं दिखाया, बट इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर छत पे। हम ऊपर छत पे जाते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, चौड़ी चौड़ी हैं। और जो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी ना अंदर, तो ये दादी की रसोई है। यहाँ पे एक चूल्हा वगैरह होता था और कुछ बर्तन वगैरह जो रखते हैं वो सब सामान था। और इस पे भी लॉक लगा हुआ है, बट मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं रह सकती। और ये पुराने ज़माने के आपको छत पे दिख रहा होगा, या जैसे हम कहीं बड़े किले विले पे जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। सब इस घर के अंदर मैंने देखा। उसके बाद हम गए अपने छत पे और ये देखो पुराना, ये हमारी हवेली है, पुराना घर जहाँ दादी वादी की शादी हुई थी। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। अच्छा ये कोठा है, ये क्या है? गिर जाओगे, पड़ जाओगे। डुब्बो ये भी हमारा है। इनको धमकाइयो भाभी, इनको धमका लो। यहाँ से नीचे भी जाओगे तुम? पुराना दिखाओ अभी। नीचे आओ चलो नीचे। ये है हवेली के पास पुराना कुआं जो अभी कवर कर दिया गया है। पहले वैसे कुएं थे जब हाथ से खींच के पानी निकालते थे बाल्टी से, वो वाला कुआं था, बट इसको अब कवर कर दिया है। काफ़ी टाइम पुराना हो चुका है। कुछ पुराने घर दिख रहे होंगे आपको, जो पुराने ज़माने के पुराने घर थे। यहाँ से दादी पानी लाते थे नीचे से, बट अब मोटर वगैरह फिट कर दी गई है, तब बहुत सुविधा हो गई है यहाँ पर भी। और ये देखो कितनी बड़ी छत है हमारी हवेली की। और ये जो आपको छतें दिख रही हैं ये टूटी ऊपर से, यहाँ भी रूम थे जो टूट गए हैं। बहुत ही बड़ा ये हवेली है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर है। और अब हम नीचे जा रहे हैं और आ गई थी छोटे वाली चाची, तो हम उनसे मिलने जा रहे थे और हमने देख लिया था पूरा घर। बहुत ही अच्छा था। और आप भी मुझे कमेंट में बताना कैसा है घर। पुरानी कोठी ऊपर तक। तो हम लोग आ गए थे घर पे और नीचे देखिए ये सब चाची हैं, मतलब हमारी दादी भी लगती है और हमारी चाची भी लगती है। मम्मी की देवरानी है और मम्मी की सासू माँ हैं ये लोग सब, ठीक है। और मैं इनकी सबकी फ़ोटो ले रही थी क्योंकि यहाँ पे बार बार आना नहीं होता। अभी आए हैं, पता नहीं कब आना होगा, तो इसलिए हमने एक अच्छी सी फ़ोटो ली। चलने में कैसा लगता है? तो गाइज़ मैंने आगे का कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूखे भी थे। तो हमने खाना वाना खा के फिर हम घर पे आ गए। नेक्स्ट डे की वीडियो है जब कन्या जिमानी थी, कंजक पूजन होना था, तो मैंने बनाया था हलवा। और हलवे के साथ साथ मैंने पूरी बनाई, चने बनाए, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाई और कन्याओं को घर पर बिठा के मैंने खाना खिलाया। उस दिन बिन्नी भी लेट गए थे। हम इतने थक गए थे ना सबके सब कि हमें रात को पता ही नहीं चला हम किस टाइम आए। उन्हें व्लॉग भी नहीं एंड किया था। तो सब कन्या आ गई थी और मैंने सबको खाना खिलाया अच्छे से बिठा के।
और सबने खाना खाया अच्छे से। कन्या पूजक हो गया था हमारा और बिन्नी भी फिर खाना वाना खा के ऑफिस निकल गए। हन्नू देख रही थी कि घर पे कौन कौन आया है, क्योंकि हन्नू को बड़ा शौक होता है कि नई नई चीज़ें देखती है, नए नए चेहरे देखते हैं। तो देखो कितना खुश हो रही थी सब बच्चों को देख के कि हाँ भैया कितना अच्छा लग रहा है उसको, घर पे आए हैं। मैंने सबको खाना वाना खिला दिया था, हमारी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने और बिन्नी ने अपना फास्ट खोला और रीना दिन अपने घर जा चुकी थी क्योंकि उनको भी कन्या पूजक करना था नेक्स्ट डे। और हमारा कन्या पूजक हो जाता है। ये लड़की वही है जो हमारे पड़ोस में रहती है, मेरे पास आती है डेली वही लड़की है ये। और ये सब ने खाना खा लिया था अच्छे से। और आपको अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना जो बंदे नए आए हैं, और शेयर कर देना, कमेंट करना कि किस किस की पुरानी हवेली है, किस किस को हवेली में क्या अच्छा लगा। बोलो करना पड़ता है, डमरू भी फिनिश करेगा अगले साल से। अगले वाले नवरात्र आएंगे सर्दियों में। जय माता की। सारी कन्याओं ने खा लिया था खाना। उसके बाद आई बिन्नी ने सबके पैर छुए, मैंने भी सबके पैर छुए क्योंकि मेरे हाथ में थी हन्नू तो मैंने पहले ही छू लिए थे। फिर बिन्नी ने मेरे को दे दी तो बिन्नी ने सबके पैर छू लिए। कन्या सारी खुश होकर गई हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छे लोग आ रहेंगे, कमेंट कर देना तो ना भूले। बाय बाय।